हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज जो कहानी सुनाने जा रहे हो वो बड़े हो बच्चे हो सबको बहुत सीख देने वाला कहानी है। क्योंकि ज्यादातर लोग को अपनी ताकत का घमंड रहता है, लेकिन ताकत के साथ साथ अपना दिमाग भी होना बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर वो कहानी है। चलिए शुरू करते आज का कहानी। बुद्धिमान घोड़े और शेर की कहानी। तो चलिए सुनाते हैं वो कहानी। बुद्धिमान घोड़े ने शेर को सिखाया ऐसा सबक, जंगल के जानवर रह गए हैरान। बहुत समय पहले एक घने जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा ताकतवर शेर था। शेर अपनी ताकत और तेज दौड़ की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी बात मानते थे। लेकिन धीरे धीरे शेर को अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया कि वो छोटे बड़े सभी जानवर को डराने लगा। उसे लगता था कि जंगल में उससे ज्यादा समझदार और ताकतवर कोई नहीं है। उसी जंगल के किनारे एक सुंदर और तेज दौड़ने वाले घोड़ा था। घोड़ा बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान भी था। वो हमेशा अपनी काम से काम रखता था और किसी को परेशान नहीं करता था। जंगल के कई जानवर घोड़े के समझदारी की तारीफ करते थे। वही बात शेर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि जंगल में सबसे ज्यादा सम्मान सिर्फ उसी को मिलना चाहिए। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि कई जानवर घोड़े के आसपास खड़े होकर उससे बात कर रहे हैं। वो उसकी समझदारी की तारीफ कर रहे थे। वो देखकर शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर जोर से दौड़ते हुए वहां पहुंचा और बोला, तुम सब लोग इस घोड़े की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? जंगल का राजा मैं हूँ, सबसे ताकतवर भी मैं हूँ। इस घोड़े ने ऐसी क्या खास बात है? सभी जानवर डर के मारे चुप हो गए। घोड़ा शांत खड़ा रहा और धीरे से बोला, राजा जी, ताकत होना अच्छी बात है, लेकिन समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। शेर को घोड़े की और बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगी। उसने घमंड में आकर कहा, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो मुझे अपनी समझदारी का सबूत देकर दिखाओ। घोड़े ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि समझदारी क्या होती है तो कल सुबह नदी के पास आ जाइए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। शेर को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने तुरंत हाँ भर दी। उसे लगा कि वो किसी भी हालत में घोड़ा को हरा सकता था। अगले दिन सुबह शेर नदी के किनारे पहुंच गया। थोड़ी देर बाद घोड़ा भी वहां आ गया। आसपास कई जानवर भी इकट्ठा हो गए और क्योंकि जानना चाहते थे कि आखिर घोड़ा क्या करने वाला था। घोड़ा ने शेर से कहा, राजा जी, इस नदी के उस पर एक हरा भरा मैदान है जहाँ बहुत स्वादिष्ट घास है और ताजे फल मिलते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा। आप ताकतवर हो, इसलिए आप पहले पार करके दिखाइए। शेर ने नदी को और देखा। नदी काफी गहरी थी और तेज हवा वाली थी। शेर थोड़ा डर गया, लेकिन अपने घमंड की वजह से पीछे भी नहीं हटा। वो धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, पानी का हवा तेज हो गया और उसे संभलने में मुश्किल होने लगी। शेर तुरंत वापस किनारे आ गया। अब घोड़ा मुस्कुराया और बोला, राजा जी, हर काम सिर्फ ताकत से नहीं होता। कई बार हमें पहले सोचना पड़ता है कि कौन सा रास्ता सही है। इतना कहकर घोड़ा नदी के किनारे किनारे थोड़ा आगे चल गया। वहां नदी थोड़ी उथली थी और पत्थरों की वजह से पार करना आसान था। घोड़ा आराम से उछलते हुए नदी पार कर गया और दूसरी तरफ पहुंच गया। वो देखकर जंगल के सभी जानवर हैरान रह गए। शेर भी वो देखकर चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसने बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा किया था, जबकि घोड़े ने पहले से ही रास्ता खोजा।
शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घोड़ा से कहा, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। मैंने हमेशा सोचा था कि ताकत ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन आज समझ आया कि बुद्धि और धैर्य उससे भी ज्यादा जरूरी है। उस दिन के बाद शेर का स्वभाव बदल गया। वो पहले की तरह घमंडी नहीं रहा। अब वो जंगल के बाकी जानवर की भी बात सुनने लगा और उसमें सम्मान भी पेश आने लगा। घोड़े की समझदारी की चर्चा पूरी जंगल में होने लगी। सभी जानवर वो समझ गए कि जीवन में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी बहुत जरूरी होता है। वो कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास बुद्धि, धैर्य और सही सोच है, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर सकते हैं। घमंड हमेशा इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, जबकि समझदारी और विनम्रता हमें आगे बढ़ने की सही दिशा दिखाती है। वो कहानी केवल प्रेरणा और नैतिक सीख देने के लिए उद्देश्य से लिखी गई है। उसका मकसद पाठकों को सकारात्मक सोच, धैर्य और समझदारी के महत्व समझाना है। वही था आज की कहानी। अगर आप लोग को मेरा कहानी अच्छा लगे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस टाइप का कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।